एंड शाइन, यस मुझे याद आ गया, राइज एंड शाइन कहा करती थी वो जब मैं टीवी स्क्रीन खोलती थी और फिर कहती थी गुड मॉर्निंग। तो अब हम उनको बुलाते हैं जो ये सब बातें आपसे करती थी और जिन्हें आई एम श्योर आप अब तक बहुत मिस करते होंगे। बहुत सारे फैंस ने कहा, ईमेल लिखी, मरीना को बुला दें, मरीना को बुला दें, मरीना को बुला दें। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मॉर्निंग शो करती थी, बल्कि इसलिए भी कि मरीना की एक्टिंग, उनका प्रोड्यूसर होना, उनका डायरेक्टर होना और इतनी सारी कैपेसिटी, जिस कैपेसिटी में भी काम करती हैं बंदी बड़ी लग के काम करती हैं। और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आखिरकार हमने उन्हें पा ही लिया, बुला ही लिया आपकी बहुत पुरजोर फरमाइशों पर। लेट्स वेलकम मरीना खान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। राइज एंड शाइन करना राइज चाहिए एंड था। शाइन। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप प्लीज सुनाओ। बैठे, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको अपना अपना नहीं लगता कुछ? आई थिंक जो ड्राइव होती है ना, दैट्स द वन दैट यू से अच्छा ओह गॉड, गोइंग बैक ऑल द वे। हाँ, कैसा लग रहा था आज? इतने कितने 1.5 साल हो गया? ज्यादा नहीं, 18 months आई डोंट नो। या 17-18 months। हाँ। उसके बाद आज मरीना ने खुद दोबारा फिर ड्राइव की सुबह के बाद। आई डोंट नहीं, सही इस टाइम पे ड्राइव करने में बहुत मजा आता है। मजा आता है? हाँ, इट्स लवली, द रोड्स आर एम्प्टी, क्या कहते हैं, वो रश नहीं होता, यू नो, एंड हाँ, rush समहाउ नहीं सुबह सुबह को ना कराची धुला धुला सा लगता है। धुलता नहीं है हालांकि रात नहीं, को, लेकिन फिर भी धुला धुला सा हाँ, लगता हाँ, है। राइट, आई थिंक वो मौसम बेहतर होता है इसलिए भी शायद, है ना? हाँ हाँ, इट्स लवली, इट्स लवली। और मुझे याद है कि मैं एक दूसरे शो के लिए आ रही होती थी, न्यूज़ के लिए। हाँ। तो आके बराबर में मरीना की गाड़ी रुकती थी और आप ड्राइव कर रही थी तो कुछ बराबर में बैठे होते थे। ये हमने पैक किया हुआ था ना, ये पैक किया हुआ था? बिकॉज कुछ यू वांटेड टू गेट अ ड्राइवर। अच्छा अच्छा, मुझे आई गेस गेट वेरी नर्वस बिहाइंड। अच्छा, एक दिन हमने हायर भी किया था। अच्छा। और दोनों हम पीछे बैठे। हाँ। और एक दूसरे की शक्ल देख रहे उसमें मुझे लगता है ना कि कंट्रोल मेरे में नहीं है, यू नो, आई कांट पुट द म्यूजिक आई वांट टू पुट ऑन, आई कांट, यू नो। सो उसके बाद मैंने और कुछ से पैक अपनी किया। प्राइवेसी लगता है ना आपकी खत्म हो गई है। I loved it. So I told him, I said, I'll drive you and take you back every day. अच्छा। लेकिन उसके बाद जितनी ड्राइविंग है वो तुम करोगे। बट आना जाना फिर मेरा काम है। अच्छा, राइट। क्या हो रहा है, क्या कर रही हैं आजकल? आजकल आपको गोल्फ एक खेल रही हूँ। गोल्फ खेल रही हैं? हाँ, बहुत ज्यादा गोल्फ। अच्छा, मजे कर रही हैं इसमें? हाँ हाँ, एंजॉय? लविंग इट एब्सोल्युटली, एंड लविंग इट ऑल्सो बिकॉज 1 साल हमें हो गया है। कुछ जस्ट स्टार्टेड अबाउट ईयर अगो। आई एक्चुअली लर्न हाउ टू प्ले 70s में। अच्छा और मेरी जो गेम है ना वो जरा हल्की सी इम्प्रूव हो गई है। अच्छा। तो उसमें और मजा आ रहा है, वो एक नशा है एक्चुअली। इट्स कहते हैं गोल्फ वाकई एडिक्शन होती है। literally, एक दफा अगर आपको लग जाए तो फिर आप और कहीं के नहीं और वो रहते एक आपको। ऐसी गेम है जो आप अपने आप के साथ खेलते हैं। हाँ। ये नहीं कि आपको कोई यू नो, इट्स नॉट लाइक टेनिस और फुटबॉल की यू प्लेइंग विद अदर प्लेयर्स, यू लिटरली प्लेइंग दैट गेम ऑन योर ओन। कि आपने बॉल को मारना है और देखना है कि वो सीधी जाती है और कितनी डिस्टेंस से जाती है। और एक दिन अच्छा शॉट लगती है, दूसरे दिन अच्छा शॉट नहीं लगता। सो यू कीप ऑन गोइंग बैक कि अच्छा आज अच्छा शॉट नहीं लगा, अच्छा कल मैं इसको ठीक करूंगी। आप लाइफ को ऐसे इतना एंजॉय कैसे कर लेती हैं? लोग तो एक रैट रेस में लगे हुए, मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। आपने अच्छा काम किया, साइड में रखा, तो आपका नहीं भाई ये किया है और कभी कभी जब जब प्रोजेक्ट्स आएंगे अच्छे वाले वो करूंगी। चूजी चूजी होना नुकसान नहीं देता आपको? पैसे वैसे नहीं मिलते होंगे आपको ज्यादा? नहीं, इतने नहीं मिलते। अब आई रिमेम्बर पहले भी मुझे कोई कहता था कि आप ज़्यादा ड्रामे क्यों नहीं करती। एंड आई लिटरली, मेरा ये जवाब था कि जब कोई पूछेगा तो ज़रूर करूँगी। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन यू गेट द ऑफर, एंड देन व्हेन यू गेट द ऑफर फिर आपको देखना होता है कि क्या है, आपने क्या करना है, यू नो। सो उसके बाद या बीइंग चूजी कैन बी अ ड्रॉबैक, है ना? इट कैन। लेकिन अब आप चूजी एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स लेने में हैं या इवन अपनी डायरेक्शन और प्रोडक्शन के मामले में भी हैं? हाँ, एवरीथिंग उसमें भी है। हाँ। तो वो आप प्रोडक्शन डायरेक्शन का सिलसिला कितने प्रोजेक्ट्स पर ईयर करती हैं? या नहीं भी किया तो 2 साल चल नहीं किया? नहीं भी किया तो 2 साल नहीं किया? आई थिंक अगर सीरियल हो तो वन कैन मैनेज 2 सीरियल्स इन अ ईयर, नॉट मोर देन दैट, आइडियली 1। अच्छा। about that much, आपको- उससे ज्यादा मुझसे आपको नहीं आम होगा। लोगों की तरह के फियर्स नहीं है कि यार मैं लिविंग के लिए क्या करूंगी, मैं क्या, हाँ इस तरह के फियर्स नहीं है? हैं, हाँ। लेकिन वो वाले फियर्स हैं कि देखो क्या कहते हैं, यू नो, द हाउस इज आवर्स नाउ, यू नो, आफ्टर 12 years वी बॉट अ हाउस। सो एक वो सिक्योरिटी आपके जिंदगी में आ जाती है।
प्रॉपर्टी की वैल्यू आजकल क्रेजी है, प्रॉपर्टी इज वेरी हाई। सो मैं कुछ से यही कहती हूँ, मैं कहती देखो कुछ नहीं हुआ ना कुछ तो ये बेच देंगे एंड विल जस्ट गेट अ स्मॉलर प्लेस। तो आपको आपने अपनी लाइफस्टाइल एक मेंटेन करनी है, दैट्स द मेन थिंग। आई मीन आई थिंक घर बड़े या छोटे होने से नहीं होता, व्हाट यू एंजॉय इन योर लाइफ, एंटरटेनिंग फ्रेंड्स और व्हाटएवर इट इज दैट यू एंजॉय। आप ड्रामे बड़े घर से भी कर सकते हो, छोटे घर से भी कर सकते and I think worst comes to worst, I'll start acting again if anyone उस वक्त कहेंगे जा अब बहुत नखरे कर लिया अपनी। So and everyone says कि भाई एक्टिंग करो, सबसे आसान काम है आज, बिकॉज प्रोडक्शन में भी डायरेक्शन में भी बहुत मैनेज करना पड़ता है ना, एंड स्ट्रेस लेवल शायद ज्यादा होता है। मुझे तो बहुत लगता है, मुझे लगता है कि अब जो हमने दिनों का हिसाब लगा लिया ना, इतने दिन ये देगा इतने दिन वो देगा, उसको मैनेज करना मेरे लिए तो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। हम लोग जब करते थे तो वो एक ही प्रोजेक्ट कर रहे होते थे, सो यू वर अवेलेबल फॉर दैट प्रोजेक्ट, अब इट्स थिंग्स हैव चेंज्ड एंड आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। अच्छा तो ये वाला जो जुमला है ना, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, ये बड़ा मुश्किल, कभी कभी कुछ चीजें ड्रॉप करना मुश्किल हो जाता है। उसकी रीजन शायद ये होती है कि आपकी अपनी प्रायोरिटीज या अपने रूल्स और होते हैं, और फिर जैसे अब आजकल जो लोग ड्रामे में काम कर रहे हैं, यानी ये एक्टर्स भी देखें कि एक सेट से उठ के दूसरे सेट पे, दूसरे सेट से उठ के तीसरी शूट पे, तीसरी से उठ के चौथी शूट पे, 4-5 शूट्स एक ही स्पेल में हो रही है, वो चला रहे हैं सब, उनको कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन हाँ, मरीना खान को ये इशू होता है कि नहीं, एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो मैं एक में डेडिकेटेडली रहूंगी। If I take on an acting project, unless जैसे वही वाली बात है, if money is the issue, if I take on an acting project, then it has to be that one. उसके बाद then I'll commit to another one. Because अच्छा इतना do or die वाली situation नहीं है, because हम लोग as such characters नहीं लिखते। You know, everyone is doing the same thing, barring 2-3 I think ड्रामों के, everyone has got by and large the same, so आप इतना चेंज नहीं करते। बाहर के मुल्कों में होता है ना कि आप तो मर जाते हो, गड़ जाते हैं ना कैरेक्टर में, उस वो लोग तो लिटरली फॉर देम टू गेट आउट ऑफ दैट कैरेक्टर। अगर हम ये बात करते तो दैट्स अ लिटिल नॉनसेंस, बिकॉज वी डोंट रियली राइट कैरेक्टर्स, लाइक आई से एक्सक्लूडिंग अ फ्यू प्लेस दैट आर गोइंग ऑन, सो इट्स इजी दैट वे। लेकिन फिर भी दो कहानियों को आप मेंटेन करें, एक कहानी, अच्छा मेरा ये कि मुझे पूरी कहानी पता होनी चाहिए। लोग ये कि पर्चे अपने सुनते नहीं है, दे डोंट नो द होल स्टोरी, कि मेरा कैरेक्टर क्या है ये बता दें क्या बोलना है। सो आई थिंक इट्स अ स्कूल ऑफ थॉट। तो और आई थिंक उसी वजह से मैं ज़रा नहीं भी करती काम, कि बिकॉज ऑब्वियसली वही वाली बात है ना, आई थिंक आप अपने आप को सिर्फ इतना चेंज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। वो तो थोड़ा बहुत रिफाइन कर लेते हैं चीज़ों के साथ, वो कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं ला सकते, जो क्योंकि जो है वो तो है ही, वो तो है ही। तो हम अपने कॉलेज को भी कहेंगे कि आप कॉल करें, मरीना से बात करें। इसके अलावा आज स्कूल ऑफ थॉट की बात की तो मैं फूड फॉर थॉट याद आया मुझे अपना, कि आज हमें पूछे कि लोगों से कि आपको आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या लगी, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या थी, ये हमें लिखें। आपकी जिंदगी की बेवकूफ़ी क्या थी? आई डोंट नो, अगर उसको बेवकूफ़ी समझें या उसको एक गलती कर ली, या एक प्रोजेक्ट को मैंने बिल्कुल इसी वजह से कि आई एम नॉट टेकिंग नेम्स, बट आई सेड यस टू अ प्रोजेक्ट एंड आई वॉज वेरी लकी कि वो कभी ऑन एयर नहीं आया। अच्छा। और अगर आता तो वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी डिजास्टर हो जाता। जब लोग कहते हैं ना कि अच्छा मैं मुल्क छोड़ के जा रही हूँ, नहीं मैं मुल्क छोड़ के चली जाती, मतलब लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। क्यों, क्या हुआ था ऐसा? It was just not right. It wasn't. It was a very immature. It would have been. अच्छा, और वो बात है ना कि आप now you're the actor. You have to do what the director asks you. मैं वो वाली नहीं हूँ कि मैं लड़ूंगी झड़, भाई मैं उस वक्त डायरेक्टर नहीं हूँ, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ के ही मैंने हाँ की ना, मीनिंग मैं बेवकूफ उस लिहाज से तो नहीं थी। उसके बाद फिर यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू। अब उनका स्टाइल बिल्कुल अलग था काम करने का, था मेरी सेंसिटिविटीज बिल्कुल अलग थी। तो उसमें बस ये मैंने छोड़ा नहीं था, ये हो गया था कि टाइम बहुत वो ले रहे थे। सो आई सेड देखें जब आपकी सारी कास्ट आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, I can't stay away from the house for 2 months. घर से आप नहीं रह सकते ना। तो 1 महीना हो गया था। तो मैंने कहा कि मैं चली जाती हूँ, और जैसे आपका पूरा वो हो जाएगा, जब सारी कास्ट आ जाएगी ना, अदरवाइज तो मैं कैमरे के साथ काम कर रही थी। अब वो आ जाएंगे तो हम उनका काम,
I was literally talking to the camera the whole time, except barring, I think, and 50% अगर मैंने जो काम किया होगा उसका, तो I was talking to a camera. So मैंने कहा जब सारा हो जाए तो मुझे बुला लीजिएगा, फिर उसके बाद वो नहीं अच्छा हुआ। चले ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि वो नहीं आया ऑन एयर और आप इस पे खुश हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। चले जी, बहुत ज़्यादा। आप हमें बताएं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है, सबसे बड़ी गलती नहीं, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या है। वैसे बेवकूफ़ियां भी गलतियां होती हैं और उनसे आपको सबक जरूर सीखना बहुत ज़्यादा, चाहिए। हाँ, सो हम एक जो है वो ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे आप मरीना जी के साथ। आपने कॉल करनी है, आप इनसे बात करें। आज हम प्रोफेसर मुइज़ की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की सीडी भी दे रहे हैं हमारे SMS सेंडर्स को 2791 पर। सो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, आई विल जॉइन यू आफ्टर दिस ब्रेक।